गुण गोविंद का है। सबसे बड़ा पुण्य है करू काले जमाने दे विच 16 आने पुण्य, बल्कि 16 आने पुण्य वाहिगुरु के गुण गाना, यानी वाहिगुरु की भक्ति करना है। थोड़ा स्प्रे जिहा कीता गले नूं फड़दा है। गुण जी गोबिंद दे गाइए कल युग विच एहो गुण है। गुण जी गोबिंद दे गाइए कल युग विच एहो गुण है। गुण जी गोबिंद दे गाइए कल युग विच एहो गुण है। गुण जी गोबिंद दे गाइए कल युग विच एहो गुण है। कल में हो पुन गुण गोविंद गाय। ऐ कलू काल के जमाने विच 16 ने पुन क्या है? वाहिगुरु की भक्ति करनी, वाहिगुरु की सिफलागा करनी, हरि कीर्तन करना। 16 ने पाप की है, वाहिगुरु को भुल जाना। संते यूं गुरु जी ने बेअंत उन्होंने बरकतां शक्तियां ताकतां दे के संसार के उधार व श्री अमृतसर वाली गुरु अर्जन देव महाराज आए। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज मीरी पीरी के मालिक। पंचम गुरु नानक जी ने भाई माधवदास गुरमुख प्यारे कश्मीर साइड नंदी गुरसिक्खी के प्रचार वास्ते जीपी लगाई हुई थी मुसंद थाप पे। हाँ जी, स्वासा सिमरन करने वाले सन जिन्हें सास रास न विसरै हरनामा मन मंत धन से नानका पूरन सोई संत। सो संत माधवदास जी की संगत तो एक पंडित सी ब्राह्मण सेवादास और वृद्ध माता सी, वो भी सत्संग करते होंगे संत माधवदास जी का। उन्होंने गुरसिक्खी नाल बड़ा प्यार पै गया। खैर नाम की दात हासिल की, दिन रात सेवा भजन भी संगत की सेवा के सिमरन की लगे रहते हैं। अज सेवादास की वृद्ध माता कहती है, बेटा मेरा शरीर बहुत जीर्ण हो चुका है, बहुत वृद्ध हो चुका है, मेरी अखां की ज्योति भी कट गई है। सो गुरु हरगोबिंद महाराज जी बहुत दूर श्री अमृतसर पंजाब देश में रहंदे, किथे कश्मीर है। किसी कृपा होवे जे तू उन्होंने दर्शन मैनू किवें नसीब हो सकते। यह सुन के पुत्र सेवादास कहते, माता वो कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। उन्होंने तो किसी की अंदरूनी या बैरूनी गल कोई कुछ छिपी नहीं होंगी गुरु तो,
गुरु ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥੇ ਔੜਾ ਪਿਆ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਤ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਰ ਸਰਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੱਚੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਰ ਸਰਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸੂਟ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਗੀ ਔਰ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲ ਕਰੇ ਚਾਤੇ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਖਨਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। यूं कई दिन गुजर गए, थान भी तैयार हो गया। माता ने हथी कट के सूट और थान तैयार किया। इधर गुरु जी नूं पहुंची, अंतरात्मे तार खड़की।
हाँ जी, बाबे बुढ़े नूं कहंदे बाबा जी माता कश्मीर विच माई भाग भरी दिन रात सानू याद करदी एक मन औखे। इस करके उम्र भी ਉਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ है, उन दर्शन दे के कृतार्थ करे आई है, ਉਹਦੀ श्रद्धा पूरी करे आई है। रब प्रेमा भक्ति दे अधीन रब बस भगता ने कीता पाके ते बड़े मनोरी। रब बस भगता ने पाके ते बड़े मनोरिया। गुरु जी माता बाग परी दे प्रेम दे वसीभूत होके घोड़े ते असवार होके अज माता बाग परी दे घर दे सामने कश्मीर पहुंच जाते। सेवादास पुत्र दौड़ के आया, हजूर उमें जिमें जे घोड़े ते असवार हैं, लगाम विच हजूर के पैरों में जिमें उतन चरण फड़े। खैर बड़ी निम्रता सहित अंदर ले आंदा। पलंगे ते गुरु जी का गुरु जी सजे पलंग ते मातन माता जिन्होंने याद करने इन्ने दिन गुजर गए। जो जी प्रीतम मेरी पीर का मालिक सामने बैठा है। दर्शन करा के माता आई और थान सूरदा हथी करके तैयार किया। गुरु जी ने ओदी पेटा मंजूर करके माता नूं निहाल किया, बेनत वर भी दिते। हाँ जी, उधर गुरु जी का आना सुन के कश्मीर साइड के लोग थोड़ा जहा पधरा इलाका से मैदानी सीटा पहाड़ी भाई कटू शाह फकीर रहिंदा सी उत्थे। जिस मौके संगतां नूं पता लग गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कश्मीर साइड आए हैं, विजिटां करतियां संगतां ने दर्शन दीदार वास्ते। खैर रस्ते विच गुरु जी भी कटू शाह नूं मिल के गए थे। अनंत सेवक सी गुरु जी का, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। और संगतां जांदियां जांदियां सुके मेवे पहाड़ी मेवे लेके, किसी को शहद है, किसी को कोई मेवा है। सोचे कटूशा अल्लाह का प्यारा वाहिगुरू का प्यारा रहिंदा, इन्हां नूं भी मत्था टेक चलीए। खैर एक सिख दे कोल शहद की बड़ी सोहनी कामा शहद सी बोतल पड़ी सी। कटूशा ने पूछा भाई प्रेमी इहदे विच की है? वो कहने लगा बाबा जी शहद है। कहने दिया तो थोड़ा जहा असीं देखिए झट के। वो कहना बाबा जी गुरु जी वास्ते तो चले हैं बेटा, मैं जितनी देर की उन्होंने रसना नहीं लगता होर नहीं मैं देना किसी। तेरी खुशी खैर अगे चले गए। गुरु हरगोबिंद महाराज जी मिले की लिया भाई प्रेमी जे पातशाह बड़ा सोहना शहद है हजूर दे छकण वास्ते लिया है। खोलो तो जरा ढक्कन खोलिया, वो कीड़े चलते। हस के कहते हैं जिथे मंगया सी उत्थे तो दिता नहीं है। कटू शाह के हिरदे ते साडा निवास है, वो साडा अनंत सेवक है। हुण उत्थे लेके जा, वो छकणगे फिर जाके शुद्ध होएगा। वो प्रेमी फिर उत्थे आया, कटू शाह के चरणों च बेनती की प्रभु बाबा जी मैं तो गलती होगी क्षमा करो। ये किरम चलते तो बड़ा सोहना सी। कहने दिखाता सानू जरा हाथ से लैके जो चटिया, कहने तो बड़ा शुद्ध है, बड़ा
स्वादी है, टेस्टी, वो कीड़े पता नहीं किधर चले। सो इस करके वाहिगुरु अंतरजामी गुरु जी कहता है, गुरु कहता है जेड़े मेरे प्यारे हैं, मेरे रंगने में रते हुए अच्छे पहले लीन लेंदे हैं, उन्होंने सेवा करनी मानो मेरी सेवा करनी। हर जी अपनी बढ़ियाई पाम दी जन का जयकार कराई। जो हर दर्शन की उस्त है साहर की बढ़ियाई, हरि दर्शन की उस्ती करनी मानो हरि की सिफरा का करनी। इतना बढ़ियाई दती है गुरु जी ने अपने संतान भक्तां जे कोई दा बख्शिया होवे तां। संत सत, संत के उपर दो ही अखर हैं, टिप्पी है संत, सत के उपर अदकर है अखर, वो भी दो ही हैं। सत क्या है यानी ट्रुथ इज गॉड, सच्ची खुदा कहने आप। अगर वो फिर बख्शिया सासंग कोई रब का संत है तो फिर सत का उल्ट के सरगन रूप ही समझ लो। हाँ जी, गुरु जी ने बख्शियां कीतियां डोली साईंदास गुरु हरगोबिंद महाराज का साधु सी। और दुनियावी रिश्ता नहीं सी मनता, साधु नहीं सी समझता गुरु हरगोबिंद महाराज जी को। सो गुरु परमेश्वर भावना रखता सी आनंद। हाँ, साक्षात ब्रह्म समझता सी। उन्हें नवे कोठे पाए, हवेलियां पाइया, गुरु चरणों की बेनती कर भेजी, महाराज जिन्नी देर की तुसीं चरनी पाओगे मैं निवास नहीं करना इन्हां हवेलियां दे विच। खैर गुरु जी ओदे प्रेम दे बधे हुए ट्रॉली साईंदास दे कर गए। सो दरबार लगता 2 वेले, हरिजस हरि कीर्तन हुंदा है, बेअंत प्रेमी जन लाभ उठाउंदे हन। एक दिन दरबार दे विच एक लड़की बेचारी मनमुखा के घर ब्याही गई सी, अनुमतियां सखी सरवल का पुजारी सी, उसके घर वाला भाई साधु का नाम सी। उन्हें अर्ज की रो रो के गुरु हरगोबिंद महाराज के चरणों में, महाराज मैं सिख घराने की लड़की, मेरे माता पिता भजन करने वाले, तो गुरु गुरु जपन वाले, लेकिन मेरे खोटे भाग, मेरी शादी, मेरा पति सखी सरवल का पुजारी है, गुरु सिक्खी तो बिल्कुल मुनकर है। इधर तो मुँह ही नहीं करता, बल्कि मैनू भी नहीं आने की राज दिता। पता नहीं मैं किमें चोरी छिपे हजूर के चरणों में पहुंची, कृपा करो वो मथे की रेखा बदलो ताकि हजूर का चरणामत लैके सिक्खी की दात हासिल करे, परमेश्वर का भजन करे। गुरु जी वह रोना सुन के किसी रंग में जाके भजन किया, बेटा घबरा ना, वो बड़ा पूर्ण गुरसिख होएगा। हाँ, फिक्र न कर, तेरी अरदास साढ़े पास पहुंच गई है, गुरु कर अनंत सेवक होएगा। खैर ऐसी कृपा हुई, गुरु ने भजन किया। पुष्ट बात भई सीधरी, दुष्ट दूस नई, अंधकार में रतन प्रकाश या मलिन बुध नई, जो कृपा गोविंद पई। उसकी बात ते सिद्धि हो जाए, कृपा हो जाए वाहिगुरु जी, उसकी बात ते सिद्धि हो, कृपा हो जाए वाहिगुरु जी। भई सीधरी, दुष्ट दूत सजनई, अंधकार में रत्न प्रकाश्या मलिन बुध नहीं, जब कृपा गोविंद पई। हाँ जी, गुरु पुठे लेख सीधे करने समर्थ है।
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਉਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਠਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਘੜਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ। आगे जिस मौके घड़े ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਮਾਨੋ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਕਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੋਂ 30-35 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਯੋਗ ਜਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਛਕਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛਕੀਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੜਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ किसी मौके बाबा नंद सिंह महाराज जी ने और संत जवंत सिंह जी ने फिरोजपुर छावनी के सारागढ़ी गुरुद्वारे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अगे थाल परोस के इन्नियां बेनतियां जोड़नियां करते रहे थे। धन्ने ने भी इवें कीतियां सी। जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे तुम्हारे लेके माधो, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, तुम्हारे लेके माधो, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, जन्म तुम्हारे अब त्यार के कीजय बचनी तोर मोर मन माना जन को पूरन दीजय। हम बरबल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिखरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कैरव दास आस लग जीवों, चिर प्यो दर्शन देखे।
सानू चिर पियो दर्शन दे आस लगी जीवा मालका सानू चिर पियो दर्शन आस लगी जीवा मालका दोपहर का वक्त है, अख निकल भी है। दोने पे पुत्तां नूं प्यास लगी है, बड़े बेबल हैं, बेचैन हैं, पर पढ़ने कीता जितनी देर नहीं गुरु हरगोबिंद महाराज जी नहीं छकते, आपां भी नहीं छकना। उन्हां दे पीण दे लायक है पानी, इतना ठंडा हो चुका होया है। हाँ जी, 30-35 कोह का फासला ट्रॉली तो गुरु जी अस्पार होके घोड़े ते मिनटां सेकंडां भी दोने पिता पुत्र बेसुध हो गए फैदे प्यास करके उठाया। दोहां नूं होशाई जल छकिया सी, प्रसाद उन्होंने छकिया। गुरु जी ने बेंत वल दिते। हाँ जी, पहुंचो कीरतपुर साहब, सतमा गुरु नानक की गुरु हर ऐसा महाराज जो जगा रहे हैं। सब नूं इको निगाह नाल देखते हैं। गुरु के लंगर चलते हैं, पानी के प्रवाह चलते हैं, ऋषियां वर्गे सिख रहिंदे है। एक भाई गोंदा नाम करके सिख गुरु जी की सिखी धारण की, जनामत लैके नाम की दात हासिल की, बेअंत अभ्यास किया, कमाई की, परम पदवी नूं पहुंचिया। गुरु जी ने फरमान किया, भाई गोंदा काबल विच जाओ, गुरु नानक की सिक्खी फैलाओ जाके। टुटियां रूहां नूं नाम का दारू दे के परमेश्वर के चरणों नाल जोड़ के दुखियां नूं सुखी करन दा उपराला करो। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी का काम यही होंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार होमा, बिला वजह ही बिला जतन ही होना तो भला ही भला होएगा जब तक होए। मनमुख बंदे ने हमेशा बुरा ही सोचना है। तो इस करके भाई गोंदा गुरु जी की बख्शिश पा के काबल जाता है। उत्थे धर्मशाल बनाई, गुरु नानक की सिक्खी का प्रचार, 2 वेले हरि जसरी कीर्तन होंदा है। संगतां लाभ उठाउंदी ने अपने लोक परलोक नूं उजला सुहेला बनाउण दे ढंग वल सिੱਖਦੇ। अज अमृत वेले सौच इशनान तो बाद इशनान करके सौच इशनान तो बाद भाई गोंदा चौकी ते आसन लगा के बैठे है। इतनी बिरती अरूढ़ हुई, त्याता ध्यान ते बिरती टिकटी लीन हो जाती है। इस मौके सत्संग यहो जी अवस्था किसी से वापरती है, शरीर की भी बेखबरी हो जाती है। इस अवस्था भी यानी देश काल वस्तु भी भूल जाता होंगे, कितने बैठे हैं, कितना समा हो गया, केड़ी केड़ी वस्तु नेड़े तेड़े। शरीर की बेखबरी होगी, चीज़ें कितने पास हों। 2 किस्म की समाधि मनी है, एक स्वाविकल्प होंगी, एक निर्विकल्प होंगी। स्वाविकल्प तो उन्होंने कहते जिथे त्याता ध्यान से इस गल नूं लैके बिरती संपूर्ण होंदी रहे। स्वाविकल्प कहलाउंदी है जिथे चित्ती लीन हो जाए, संकल्प शून्य हो जाए, उन्होंने निर्विकल्प समाधि कहने। डिजायरलैस स्टेट होंगी, कोई पुरना नहीं होंदा, शून्य अवस्था होंदी है, सिर्फ निरंकार ही उत्थे रह जाता है। तो यहो जी अवस्था भाई गोंदे की काबल विच हो गई। प्रभु ध्यान विच बैठे, गुरु हरगोबिंद महाराज चरणों का ध्यान करे। इधर कीरतपुर साहब गुरु हरगोबिंद महाराज अमृत वेले सी आसा जी कीर्तन हो रहा। शनिवार का अमृत वेले दीवान भी जाके तक रूढ़ हुए, चंपड़ा लगा के एक रस बैठे हुए।
हाँ जी, समाप्ति हुई कीर्तन की, आशा ज्वार का भोग पै गया, कड़ाप शरबत गया, लेकिन आप जी उसी रंग में बैठे, कोई शीर का अंग नहीं हिलाते, पत्थर की मूर्ति बने बैठे। पहर दिन चढ़ गया, नहीं उठे, दोपहर हो गई, लांगी ने आके लंगर की बात बेनती की, महाराज लंगर संगतां भुखियां चुप हैं। तीसरा पहर हो गया, तब जाके गुरु जी उठते। हाँ जी, उठे प्रेमी जन और देखते भी इस गल में कोई चोज है, खेल है, गुरु जी का कौतक है। कोई अज प्रेम के बने, पता नहीं किस प्रेमी दे बैठे हुए। फिर जिस मौके तीसरे पैर उठे, चलो भाई लंगर चुकाओ, संगत बड़ी देर हो गई। पूछा मोतबर सिखा ने, प्रभु अज की खेल सी हजूर का, अमृत वेले दे बैठे समाधि लगा के, किसके प्रेम दे बने बैठे सो? हस के कहन लगे, हर राय जी गुरु हर राय सा महाराज, भाई गोंदे ने कावल विच साडे चरणां नूं जफा मारिया होया, उन्हें घुट के साडे चरण फड़े हुए सन, मैं किवें उठ सकदा सी? हुण ओहदी समाधि टुटी है, हुण साडे चरण छड्डे हन, हुण मैं उठिया। ਇਹੋ जी प्रेमा भक्ति के अधीन रब हो जाता है। कड़ा है द्वारे हर जू बन्ने कड़ा है द्वारे हर जू बन्ने भगत बस केशव अजू बल के द्वार खरो। हाँ जी, वैगुरु अंतर्यामी प्रेमा भक्ति दे वसीभूत है। नादे सासंग जिसने भी वैगुरु ने प्रीति की, प्रेम पाया, बल्कि वैगुरु ने तो बयान दे देता, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ने टूटे मोह। एक समय मोह हो गए बांधे, तौफन मोह पे जवाब ना हो। गुरु वैगुरु कहने, मेरी कीती नूं मेरे प्यारे उड़द सकदे, वो मोड़न नूं समर्थ ने, उन्हां दी कीती मैं मोड़ नहीं सकदा। हाँ जी, भगत जी कहते हैं, कटाक्ष बाणी द्वारा जाओ हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। हे प्रभु, हे वाहिगुरु, असी तो तेरी भक्ति करके मोह के बंधना तो आजाद हो जाएंगे, छुट जाएंगे, पर जे किते असी तेनू प्रेम दी नज़ीरां च जगड़ लिया, फिर दस कितनू नठेगा तू? हाँ जी, सखा या सखी पा वाहिगुरु प्रेमा भक्ति के अधीन है। रब बस भगता ने वही कीता, पाके ते बने मंडोरिया, रब बस भगता ने पाके ते बने मंडोरिया,
बस बहुत कणावणे, ना तू आवे बस वेद पढ़ावणे, ना तू आवे बस तीर्थ नाई है, ना तू आवे बस धरती ताई है, ना तू आवे बस किते सियाणप है, ना तू आवे बस बहुता दान दे, सबको तेरे बस अगमा गोचरा, तू भगतां के बस भगतां तान देगा। हे वाहिगुरु तेरे भगतां नूं तेरा ही तान है। ते सासिंह इन्हीं बेनतियां द्वारा खिमा मंगदा, बेंद भुला चुका हुई होंगी, अपना अल्पा नादान बच्चा जान के क्षमा करोगे। और अरदास करो इस शुक्र वास्ते जितने एक श्वास बकाया रहते हैं इवें जिमें गुरु चरणों नाल निभ जाए। हाँ जी, क्योंकि सत्संग जी होंगी है विच संगत हर प्रभु वसै जी, परमेश्वर का रूप होंगी है। आओ इन्नी एक बेनती का क्षमा मंगते, बहुत सारे सियाने इतने अमृत की दात वो भी प्राप्त की है, जो हदायत पैरों वालों आपको हुई उन्होंने पैरा दे। करेतां तो बचो, करेतां ते पूरे उतरो, हौली हौली सिमरन अभ्यास ने कई स्टेजेस तय करते करते सासंग अत्यंत तक्षु पुरुषों की अवस्था होंगी है। परम पदवी में पहुंचना कोई सहन गल नहीं होंगी। अज के समय दे तां दिल दिमाग मेदे इतने कमजोर हो गए हैं, खुराकां ही शुद्ध ही नहीं है, मन में एकाग्र कैसे हो गए। इस करके सूक्ष्म आहार, सतोगुणी आहार, रजोगुणी ईश्वर के लोड़ है गुरु चरणों का आसरा लैन की। गुरबाणी की गुरु बाबे ने 550 साल से ऊपर हो गया। ये नहीं कला गुरु जी ने माड़ा फेर नहीं दसिया है, हर किस्म की सेहत गुरबाणी दी, पढ़ के तो देखो जाए। स्पिरिचुअली तो है ही है, रूहानी संशय की गल ही कोई नहीं। रूहानियत का भंडार है, समुद्र है गुरबाणी नाम से। इकनॉमिकली ये गाइड कर दी है, सोशली ये गाइड कर दी है, पोलिटिकली ये गाइड कर दी। इस करके हर पक्ष तो ही एक सब्जेक्ट से गुरु जी ने बड़ा डिटेल ना खोल के लिखे, आ कुछ खाना है, आ कुछ पहनना है, आ कुछ पीना है। जे आ कुछ खाए पिएगा, लखा बंदे मरवा के बाहरले मुल्कों वाले, अमेरिका वाले, कनेडा वाले तो कहते नहीं शराब माड़ी होंगी है। साढ़े गुरु ने 500 साल हो गए पहले ही लेके आते हैं। पान सुपारी सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए सवेर सात दिया, तम्बाकू माड़ा है जी। सत्संग देखो गुरु जी ने लिखे पे पान सुपारी खाती, मुख बीड़ियां लाइया, हर हरकत ने चेते जम पकड़ के लाइया बाबा। और खाना खुशी को हार जी खा दे तन पीड़िए मन में चले वे कहा धुआं घर धुआं जिथे की चिमनियां देखो निकल लेना।
की हालत कोई हिंदी माड़ा जा टच करो देखो मतलब मली कपड़ा लिपड़ गया जेडे खिंचते हैं अंदर धुआं चेन स्मोकर उन्होंने हालत की हो तो लखा बंदे मरवा के कहा साइंटिस्टा ने शराब माड़ी गुरु का पहले ही गया पिया कि चंगी गल नहीं जो पहले ही मान लीए भला हो जाए जिद पीते मत दूर हो बल आए अपना पराया ना पछाणी खसमों तके खाए बल कहिए खोटी मत अकल मारी जाती है सुध बुध मारी जाती है पागलपन चढ़ जाता है अपने